दोस्तों नमस्कार। मैं दीपक गुप्ता CIL गुरु आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक विषय को लेकर आए हैं। वो विषय का नाम है कस्पल इंटरलिंक। कस्पल इंटरलिंक अपने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। कस्पल इंटरलिंक व्यक्ति के जीवन में घटने वाली घटनाओं को बड़ी बारीकी से उसका अध्ययन करता है। कस्पल इंटरलिंक को हमारे माननीय गुरुजी SP खुल्लर जी ने निर्माण किया। उन्होंने उसकी खोज करी और कस्पल इंटरलिंक जो है KP का एडवांस वर्जन है। हमारे बहुत से मित्र कस्पल इंटरलिंक को लोगों तक पहुंचा रहे हैं और लोग इसके लिए कार्यरत हैं। इसी विषय को मैं दीपक गुप्ता CIL गुरु आपके साथ बहुत ही साधारण भाषा में आपके समक्ष रखता हूं। कस्पल इंटरलिंक को जानने के लिए सबसे पहले हमें उसके फंडामेंटल को जानना बहुत जरूरी है। कस्पल इंटरलिंक के अंदर एक पोजिशनल स्टेटस का जिक्र किया गया है। पोजिशनल स्टेटस का मतलब है ग्रह का स्वावलंबन होना। पोजिशनल स्टेटस ग्रहों को प्राप्त होता है। किस आधार पे, किन तथ्यों के आधार पे किस ग्रह को पोजिशनल स्टेटस प्राप्त होगा, आज मैं उसके ऊपर चर्चा करता हूं। इसके लिए हमारे को डाटा चाहिए। डाटा मतलब है जन्म कुंडली, कल्प कुंडली चाहिए। तो जिस चार्ट पे हम काम करने जा रहे हैं उस चार्ट की डिटेल है 9 दिसंबर 2020 13:10:45 दिल्ली। तो हमने जब चार्ट को सॉफ्टवेयर में डाला तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें ट्रू एस्ट्रोलॉजी का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें। यह सॉफ्टवेयर कई जगह से प्रमाणिक है, ऑथेंटिकेशन है और कस्पल इंटरलिंक पे काम करने के लिए इससे बढ़िया सॉफ्टवेयर कोई नहीं है। सॉफ्टवेयर के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9711233954। हमने जब उसको सॉफ्टवेयर में डाला तो हमारे को एक राशि चार्ट मिला और एक कस्पल चार्ट मिला और हमने प्लैनेट और प्लैनेट के स्टार को देखा। तो PS को जानने के लिए हमें 4 रूल से होकर गुजरना पड़ता है। 4 तथ्यों के आधार पर हमें डिसाइड करना पड़ता है किस ग्रह को PS है, किस ग्रह को PS नहीं है। तो सबसे पहला रूल क्या है उसका? कोई भी ग्रह किसी भी ग्रह का स्टार लॉर्ड नहीं होना चाहिए। मतलब जिस भी प्लेनेट को हम देख रहे हैं वो प्लेनेट किसी भी ग्रह का स्टार लॉर्ड ना बने तो उस प्लेनेट को PS मिल जाता है। कोई ग्रह किसी भी ग्रह का स्टार लॉर्ड ना बने उस ग्रह को PS मिल जाता है। नंबर 2, ग्रह जिस ग्रह का स्टार लॉर्ड हो वो ग्रह भी उस ग्रह का स्टार लॉर्ड बन जाए। तो दोनों ग्रहों को PS मिल जाता है। जैसे सन मंगल के स्टार में और मंगल सन के स्टार में, मरकरी जुपिटर के स्टार में और जुपिटर मरकरी के स्टार में, तो मरकरी जुपिटर दोनों को PS मिल जाएगा। नंबर 3,
कोई ग्रह अपने ही स्टार में हो तो उस ग्रह को पीएस मिल जाएगा। जैसे सन के स्टार में, मून के स्टार में, मरकरी के स्टार में, वीनस के स्टार में, राहु के स्टार में। मतलब वो ग्रह अपने ही स्टार में हो तो उस ग्रह को पीएस मिल जाएगा। नंबर 4, कोई ग्रह राहु केतु के स्टार में हो और राहु केतु उस ग्रह की राशि में हो तो उस ग्रह को पीएस मिल जाएगा। मान लीजिए मंगल राहु के स्टार में और राहु मंगल की राशि में आ जाए, सूर्य केतु के स्टार में, केतु सूर्य की राशि में आ जाए तो उस ग्रह को भी पीएस मिल जाएगा। तो अब हम जिस चार्ट पे हम बात कर रहे हैं उस चार्ट में देखते हैं कि इन चार में से किस रूल के आधार पर किस ग्रह को पीएस प्राप्त होता है। तो जैसे कि हमने ये देखा, सबसे पहला रूल है कोई भी ग्रह, किसी भी ग्रह का स्टार लॉर्ड नहीं होना चाहिए। पहले हम सन को देखते हैं, क्या सन यहां पर हैगा, इसका मतलब पहले वाला रूल यहां पे अप्लाई नहीं हुआ। मून को देखते हैं, मून यहां पर है तो पहले वाला रूल मून पे भी अप्लाई नहीं हुआ। मंगल को देखते हैं, मंगल यहां पर है, मंगल ये रहा राहु का स्टार, इसका मतलब पहले वाला रूल मंगल पे भी अप्लाई नहीं हुआ। मरकरी देखते हैं, मरकरी खुद मरकरी के स्टार में है। जुपिटर देखते हैं, जुपिटर यहाँ पर वीनस का स्टार है, इसलिए पहले वाला रूल अप्लाई नहीं हुआ। वीनस देखते हैं, वीनस यहाँ पर किसी भी ग्रह का पीएस नहीं है, किसी का स्टार लॉर्ड नहीं है, तो इसका मतलब है रूल नंबर 1 के हिसाब से वीनस को पीएस मिल गया। सैटर्न की बात करते हैं तो सैटर्न भी किसी ग्रह का स्टार नहीं है, इसलिए रूल नंबर 1 के हिसाब से सैटर्न को भी पीएस मिल गया। राहु की बात करते हैं तो राहु भी किसी ग्रह का स्टार नहीं है, इसलिए राहु को भी यहां पर पीएस रूल नंबर 1 के हिसाब से मिल गया। केतु की बात करें तो केतु भी किसी ग्रह का स्टार नहीं है, तो रूल नंबर 1 के हिसाब से केतु को भी पीएस मिल गया। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 2। कहता है ग्रह, जिस ग्रह का स्टार लॉर्ड हो वो ग्रह भी उसी ग्रह का स्टार लॉर्ड बन जाए। अब देखते हैं, तो सन यहां मरकरी के स्टार में है लेकिन मरकरी सन में नहीं है, तो सन को पीएस इसके हिसाब से नहीं मिला। मून यहां पर मून के स्टार में है, वो हम बाद में देखते हैं। मंगल यहां मरकरी के स्टार में है लेकिन मरकरी मंगल के स्टार में नहीं है, तो रूल नंबर 2 अप्लाई नहीं हुआ। तो जुपिटर यहां सन के स्टार में है और सन यहां पर जुपिटर के स्टार में नहीं है, तो हम देखेंगे इस प्रकार से रूल नंबर 2 यहां पर कहीं भी किसी भी रूल पर अप्लाई नहीं होता। इसी प्रकार से रूल नंबर 3 चलेंगे, कोई ग्रह अपने ही स्टार में बैठा हो तो भी पीएस। तो जैसे मून के स्टार में है तो इसलिए मून को पीएस, मंगल मरकरी में है छोड़ देते हैं, मरकरी में है इसलिए मरकरी को पीएस। तो रूल नंबर 3 के हिसाब से मून एंड मरकरी ऐसे हैं जो अपने ही स्टार में बैठे हैं, इसलिए मून और मरकरी को पीएस मिल गया। रूल नंबर 4, कोई ग्रह राहु केतु के स्टार में बैठे हो तो पहले राहु केतु को यहां ढूंढते हैं क्या स्टार लॉर्ड में कहीं पे है, तो नहीं है, तो रूल नंबर 4 यहां पर अप्लाई ही नहीं हुआ, पहली कंडीशन ही अप्लाई नहीं हुई। तो इस प्रकार से हमने कस्पल इंटरलिंक के अंतर्गत हमने पीएस को जानने की कोशिश करी कि पीएस किस प्रकार से बनता है, किस प्रकार से पीएस को देखा जाता है, जांचा जाता है कि पीएस को, प्लेनेट को पीएस की संज्ञा देने के लिए किन 4 रूल में से कौन सा रूल, एनी वन रूल अप्लाई हो जाए तो उस ग्रह को पीएस प्राप्त हो जाता है। तो ये था हमारा चैप्टर पोजिशनल स्टेटस थ्रू कस्पल इंटरलिंक। बहुत जल्दी आपके साथ नए टॉपिक में मिलेंगे, बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। किसी प्रकार की क्वेरी आप संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद।